आज हमें समास के बारे में पढ़ेंगे, जो हिंदी व्याकरण का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है समास। कई बच्चों को समास के बारे में पता नहीं होता, समास होते क्या हैं, कैसे हम निकालेंगे समास। तो आज हमें इस वीडियो के माध्यम से समास के जो भेद हैं और समास कैसे पहचान है इसकी, समास की इसकी जो परिभाषा कैसे हैं और क्या क्या पेपर में आता है और किस तरह पेपर में आता है और कैसे हम इसका सोल्यूशन करेंगे, हम इस वीडियो के माध्यम से वो जानेंगे। एक एक बात बारीकी से सुनना है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। समास जैसे कि भरपेट, वनवास, नीलगाय, ये सभी समास हैं। समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको इसकी परिभाषा भी याद हो जाएंगी और समास के जो भेद हैं वो भी याद हो जाएंगे और आपको ये भी धारणा भी आ जाएगा भाई इसमें कौन सा समास है। ध्यान देंगे। पहला नंबर पर हमारा है अव्ययभाव समास। हिंदी के जो प्रश्न होते हैं लगभग उन्हीं के अंदर उत्तर मिलता है। देखें एक बार, अव्ययभाव समास। सबसे पहली बात तो अव्यय का मतलब क्या होता है। अव्यय यानी कि अव्यय शब्द। अव्यय शब्द वो होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो लड़के के लिए प्रयोग करें, जैसे कि हमारे पास भरपेट है तो लड़के के लिए प्रयोग करें, लड़कियों के लिए किसी के लिए प्रयोग करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय शब्द कहते हैं। और उसी से बना हमारा अव्ययभाव समास। इसमें यानी कि अव्ययभाव समास का मतलब है अव्यय शब्द पाए जाते हैं इसमें। अब याद कैसे करेंगे। क नंबर पर ये हमारा 1 नंबर पर है, यानी कि जिस समासपद में पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो और समासपद अव्यय का काम करे उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। नंबर 2 हमारा है, जैसे इसका देखें एक बार, जैसे है भरपेट, पेट भरकर, पेट भरकर। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। कितने नंबर पर है ये, 2 नंबर पर है। तो जिस समासपद में दूसरा पद प्रधान हो और कारकों की विभक्ति का लोप पाया जाए। कारक की विभक्ति कौन सी होती है, आपको सभी को पता है, का, के, की, में, पर, के लिए, के द्वारा आदि। ये हमारे जो कारक की विभक्ति है इनका लोप। लोप का मतलब क्या होता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, क्या नाम है, के अन ईयू यानी कि न्यू बोला जाता है। के साइलेंट यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इसको लोप कह सकते हैं। जो दिखाई ना दे लेकिन उसको अंदर हो उसको लोप कहा जाता है। इस प्रकार इसके अंदर है, के है लेकिन ये बोला नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे जो इसमें है, जो भेद हमारा दूसरा तत्पुरुष में वनवास, वन में वास, क्या आ जाएगा, इसका विग्रह करेंगे तो वन में वास, इसमें लोप हो जाए। कौन लोप, इसमें कारक की व्यक्ति में लोप है इसमें। तीसरा हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी कि जिस समासपद में दूसरा पद प्रधान हो और उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेषण आदि का संबंध पाया जाए। और इसमें एक इंपोर्टेंट और बात बताऊंगा मैं आपने, इसमें लगभग रंग पाए जाते, रंग, कलर, जैसे कि नील गाय, और विग्रह करने पर है जो का प्रयोग होता है, जैसे कि नील गाय, नीली है जो गाय, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, यानी कि इसमें लगभग रंग पाए जाते हैं। तो वो हमारा कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। अगला हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास याद करने का तरीका क्या है, इसमें कितने द हैं, 2, यानी कि द से दो, यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, इसमें दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर तथा, अथवा, या, अर्थात आदि का प्रयोग हो और इसमें लगभग इसमें विलोम शब्द पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विलोम शब्द पाए जाते हैं। जैसे कि माता पिता विलोम शब्द हो गए, दोनों पद प्रधान है। उसके बाद अगला हमारा है द्विगु समास। बहुत ही आसान है द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब है यानी कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और समासपद समूह का काम करे, समूह का काम करे, उसे हम क्या कहते हैं,
द्विगु समास कहते हैं। और इसमें एक खास और बात हो, एक और बता दूं मैं इसके अंदर, लगभग पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक तो होगा जरूर, लेकिन वो कुल मिला के न संस्कृत वाला संख्यावाचक पाओगा, जैसे कि नवरत्न, त्रिनेत्र, ठीक है ना, चौराहा, यानी कि संस्कृत वाले जो हमारी गिनती होती हैं उन्हीं का वर्णन ज्यादा किया गया है अपने इसमें द्विगु समास में। और इसका जब विग्रह करेंगे तो समूह का प्रयोग होगा, कैसे, जैसे कि नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है, नौ रत्नों का समूह है। लास्ट हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास यानी जिसमें कोई भी पद प्रधान न हो, इसमें कोई भी पद प्रधान न हो और एक अन्य पद का निर्माण करे, जैसे कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, तीसरा पद निर्माण हो गया। अन्य पद का निर्माण हो यानी कि शिव अर्थात शिव, तो तीसरे पद का निर्माण हो गया जिसमें कोई पद प्रधान न हो और एक अन्य पद का निर्माण करे, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो सब बच्चों ने ध्यान दिया होगा कैसे हमारे समास हैं, किस प्रकार उनकी पहचान है, कैसे हम पहचान करेंगे, कैसे हम इनको याद करेंगे, कैसे इसकी परिभाषा याद करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा इस वीडियो को देख करके समझ सकता है।